जिसको बीजेपी, जिसको सारे एंकर्स, जिसको आप भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं देखिए इन्हीं की सीईओ ने, डीजेपी की सीईओ ने लिखा है कि इनका स्टेटमेंट गलत है, तो आप ही की बात सही मान लें क्या? नीचे लिखा हुआ है 6.5 ppm है, उसका जवाब दे दीजिए। बीजेपी स्पोक्सपर्सन और एलजी साहब तो एक ही बात है ना, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते हैं सारा टाइम। उन्होंने कोई ये शर्म लिहाज तो रखा नहीं कि वो संवैधानिक पद पे हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हैं। आप ये पूछिए ना कि अमोनिया जहर होता है कि नहीं 7 ppm पे, जहर होता है कि नहीं होता है? आप पूछिए, किसी को भी बिठाइए जो साइंटिफिक नॉलेज रखता हो, वो 7 ppm पे आप लेंगे, आपकी किडनी खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कंट्रोल्ड पानी आ रहा है, जो हरियाणा छोड़ रहा है वो यहाँ पहुँच रहा है। अगर उसमें अमोनिया की लेवल डेंजरस लेवल पे है, अगर पॉइजनस लेवल पे है, तो कौन जिम्मेदार, आप बता दीजिए मुझे। वीके सक्सेना जी, उन्होंने बोला है कि ये जो आरोप है वो बेबुनियाद है, आधारहीन है, भड़काऊ है और बहुत कुछ है, तथ्यहीन है। ये चिट्ठी है सर, आप तक पहुंच गई होगी शायद। मुझे लगता है कि बीजेपी स्पोक्सपर्सन और एलजी साहब तो एक ही बात है ना, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते हैं सारा टाइम। उन्होंने कोई ये शर्म लिहाज तो रखा नहीं कि वो संवैधानिक पद पे हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट साफ नज़र आ रही है। उनको उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरीके से उनकी इस तरह की साजिश को एक्सपोज करेगा, और भारतीय जनता पार्टी को जब से एक्सपोज किया गया है, मैं तो बार बार पूछता हूँ, आप फैक्चुअली बात कीजिए ना। आप इस चक्कर में क्यों पड़े हैं कि उस सोडियम क्लोराइड बोल दिया कि नमक बोल दिया? बात तो एक ही है। आप ये पूछिए ना कि अमोनिया जहर होता है कि नहीं 7 ppm पे, जहर होता है कि नहीं होता है? आप पूछिए, किसी को भी बिठाइए जो साइंटिफिक नॉलेज रखता हो, वो 7 ppm पे आप लेंगे, आपकी किडनी खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और ऐसा पानी अगर हरियाणा भेज रहा है, आप लाख कहिए कि दिल्ली में यमुना में पोल्यूशन हो रहा है, हमने खुद स्वीकार किया है कि हो रहा है, अभी एफटीपी नहीं बना पाए हैं हम लोग, लेकिन जिस पानी की बात हो रही है वो दिल्ली में एंट्री पॉइंट से लिया जाता है। अब वहाँ पे बता दीजिए दिल्ली उल्टा पानी बहा रहा है क्या उस तरफ? दो चीज़ें आपको समझनी होंगी अमन भाई, ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, इस टाइम कोई बारिश नहीं हो रही कहीं पे, या कोई कमी नहीं है बारिश की, सूखा नहीं पड़ रहा है। ये जितना पानी बैराज से हरियाणा छोड़ता है वही पानी दिल्ली के बॉर्डर तक पहुँच रहा है, और वही पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जा रहा है। इसका मतलब पूरी तरह से कंट्रोल्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट है। अमन जी, मैं तथ्यात्मक तरीके से कह रहा हूँ, और इसलिए कह रहे हैं हम लोग, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कंट्रोल्ड पानी आ रहा है, जो हरियाणा छोड़ रहा है वो यहाँ पहुँच रहा है। अगर उसमें अमोनिया की लेवल डेंजरस लेवल पे है, अगर पॉइजनस लेवल पे है, तो कौन जिम्मेदार, आप बता दीजिए मुझे। इन्होंने एक्सेप्ट किया कि 7 ppm अगर है तो नेशनल इमरजेंसी की बात है, ये बहुत गंभीर बात है। इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये बहुत जहरीला है पानी। ये कह रहे हैं आंकड़े कहाँ से लाए, ये रिपोर्ट कहाँ से लाए? अरे जो आप सीईओ की रिपोर्ट पढ़ के बता रहे हो कि देखो केजरीवाल जी ने गलत बोल दिया, देखो केजरीवाल जी ने गलत बोल दिया, उसी के नीचे लिखा है, जिसको बीजेपी, जिसको सारे एंकर्स, जिसको आप भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं देखिए इन्हीं की सीईओ ने, डीजेपी की सीईओ ने लिखा है कि इनका स्टेटमेंट गलत है, तो आप ही की बात सही मान लें क्या? नीचे लिखा हुआ है 6.5 ppm है, उसका जवाब दे दीजिए। दिल्ली जल बोर्ड फैक्चुअली इनकरेक्ट कह रहा है, उसका बता दीजिए सर। दिल्ली जल बोर्ड झूठ बोल रहा है, क्यों कह रहा है वो भी बता रहा हूँ, प्लीज क्यों कह रहा है वो भी बता रहा हूँ, बताइए क्यों कह रहा है वो भी बता रहा हूँ। 8 अगस्त 2024 को सीबीआई ने केस दर्ज किया है डीजेपी की सीईओ के ऊपर, फैक्ट चेक कर लीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। सीबीआई के जरिए गर्दन घुमाई जा रही है, वरना आप मुझे बताइए आज तक ऐसा हुआ है प्रधानमंत्री जी ने कोई बयान दिया हो?